व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग, रुचि, ट्रेडिंग एक फुल टाइम जॉब है, राइट. ट्रेडिंग पार्ट टाइम नहीं है. देयर आर प्रोफेशनल ट्रेडर्स हु आर अर्निंग, हु आर डूइंग द डिसिप्लिन ट्रेडिंग, मगर वो अपने लॉस को बिजनेस के घाटे की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है. और ऐसे ट्रेडर्स जो थरोली प्रोफेशनली काम कर रहे हैं ना, वो किसी यूट्यूब इंस्टाग्राम पे रीले नहीं बनाते हैं. ये आप ध्यान रखिए. मैं ट्रेडिंग सर्कल में भी ट्रेनिंग्स देती हूँ, तो ऐसे ट्रेडर्स कहीं पे भी रील नहीं बनाते. दे जस्ट फोकस, क्लियरली फोकस ऑन देयर वर्क. उस लड़के ने पैसे खो दिए अपने घर के. उसकी माँ, उसकी फादर ने और उसकी दादी ने, तीनों ने सुसाइड कर ली. Money quietly shapes almost every decision we take in our life. The choices we make, the risks we avoid, and the dreams we put on hold. And yet, for something so important, most of us were never properly taught. हम सब पैसा कमाते हैं, सेव और खर्च भी करते हैं, और कभी कभी उसे इन्वेस्ट भी कर लेते हैं. But deep down, do we really understand how money works? आज का एपिसोड क्विक रिटर्न्स या कॉम्प्लिकेटेड जार्गन्स के बारे में नहीं है. दिस कॉन्वर्सेशन इज अबाउट क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस एंड मेकिंग मनी वर्क फॉर योर रियल लाइफ. And today we have someone very, very special who is a financial educator, consultant, and trainer. She is selflessly working for last 23 years to help India become financially educated. So let's welcome Ms. Shweta Kama. Welcome, Thank you. Shweta. Welcome Thank to the you. Ruchi Pahwa Thank you. show. It is Thank you, so Ruchi. lovely to have you here Same today. here, Ruchi. And you're wearing a beautiful sari. Thank you जी. श्वेता, आज हम फिनेंशियल एजुकेशन की बात कर रहे हैं. तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि फिनेंशियल एजुकेशन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से शुरू होती है, राइट? स्कूल से क्यों नहीं शुरू होती? सो आई टेक एन रीसेंट एग्जांपल. मैं अभी अपनी डॉटर का स्कूल चेंज करा रही हूँ. जी. सो हॉपिंग अराउंड वन स्कूल टू अनदर एंड प्रेफरेबली आई विल बी गोइंग फॉर हॉस्टल. तो एक हॉस्टल के जब कैंपस में हम गए तो वहाँ के प्रिंसिपल से मेरा बात हो रहा था ना. मैंने उनसे पूछा फाइनेंशियल एजुकेशन है क्या सर? तो इसे पहले नहीं होता था, बट हमारे जब एलुमनाई वापस आते हैं तो उसमें से एक लड़की ने ये बोला कि मैम एंड सर, कमाना सीख लिया, मगर उस पैसे को ना मैं मैनेज नहीं कर पा रही. व्हाइल आई एम रनिंग द बिजनेस, आई नो हाउ टू अर्न, बट लॉट मेनी थिंग्स आर स्टिल मिसिंग. दैट गिव्स देम अ अलार्म कि हाँ, हमें फाइनेंशियल एजुकेशन करनी चाहिए. तो दे सेड वी स्टार्टेड इन 9th. नाइन्थ से शुरू किया, बट आई सजेस्टेड देम कि हमारे पास एनसीएफई है. एनसीएफई इंडिया है जो फाइनेंशियल एजुकेशन को 6 से शुरू कर देता है. तो देयर आर बुक्स डिजाइंड which are from 6th, 7th, 8th, 9th, 10th onward, which is on basic of finance. But हम स्कूल में तो सीख लेंगे, घर आकर क्या? तो फाइनेंशियल एजुकेशन घर से शुरू होती है, रुचि. राइट. आपके पेरेंट्स ने अगर नहीं करा तो 99% चांसेस ये होते हैं कि आप भी वही पेरेंटिंग कर रहे होते हो जो आपके पेरेंट्स ने आपको दी थी. तो फाइनेंशियल एजुकेशन घर से स्टार्ट होती है. और आज का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि 1 या 2 बच्चे होते हैं. अब वो 1 या 2 बच्चे ना घर के किंग एंड क्वीन होते हैं. आप इसको ऐसे समझिए, इसी चीज से चाइना ने भी स्ट्रगल किया. नाउ दे हैव कम्ड अप विद 2 चाइल्ड पॉलिसी. एक बच्चा है, मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, 6 के बीच में वो एक हीरो या हीरोइन है. तो उसको फाइनेंशियल एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है. वो जो मांगेगा उसको ऐसे मिलेगा. आप नहीं दोगे, आपके सास ससुर दे देंगे या आपके मॉम डैड दे देंगे. तो फाइनेंशियल एजुकेशन घर से शुरू होती है. तभी हम कहते हैं बनिए का बेटा है. हाँ जी. मारवाड़ी है तो एज आई एम अ मारवाड़ी, तो हमें कहा जाता है बिजनेस फ्लोज इन आवर ब्लड. तो इन दैट वेरी केस हमारा फाइनेंशियल एजुकेशन घर से ही शुरू होता है. आई स्टिल रिमेंबर, रेज्ड इन अ जॉइंट फैमिली. मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर कहा करते थे जैसे बही खाता आ गया उसे सब आ गया. That how it is. So financial education is the combination of 2 parts. One, at home. Second, a formal education at school, like a life skill. Yes, it is very important because श्वेता, हमारी सोसाइटी में आज भी फिनेंशियल एजुकेशन को या मनी मैनेजमेंट को
इट इज़ नेवर ट्रीटेड एज अ लाइफ स्किल. हम्म, क्योंकि आपने बिल्कुल सही बात बोली है कि पैसा हम कमाना तो सीख लेते हैं, बट पैसे को संभालना कोई नहीं सिखाता. हम्म, एंड यू नो, टू बी ऑनेस्ट, आज की डेट में पैसा हमें संभाल रहा है, और वो भी अपने तरीके से. हाँ, that's true. वेरी ट्रू. और इसी में श्वेता, मैं आपसे ना एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी. व्हेन आई वाज इन द बैंक, आई वाज वर्किंग फॉर अ बैंक. तो वहाँ पर ऑब्वियसली मेरी बहुत ज़्यादा विमेन क्लाइंट्स से इंटरेक्शन रहता था. तो मैंने वहाँ पे ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस की. जैसे इवन टू बुक अ सिंपल फिक्स डिपॉजिट, यू नो, उनका पहला आंसर क्या होता था? लेट मी टॉक टू माई हस्बैंड. फिनेंशियल्स ये तो मेरे फादर देखते हैं. हाँ, यार मेरे को अपने ना ब्रदर से एक बार चेक करना पड़ेगा. एंड श्वेता, दीज वर एजुकेटेड, yes. कॉन्फिडेंट women. तो मुझे हमेशा लगता था कि वाई women they still hesitate to take their own financial decisions. और आज आप हमें ये भी बताइए कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए so that they break their chains. ओके, सो पहली चीज, जी. औरतें फाइनेंस से दूर अभी नहीं, एजेस से है. जी बिल्कुल. हम पेट्रियार्टिकल हिरार्कीज में हैं, पूरे विश्व में. राइट. और बहुत सी चीजें ना हमारे पूर्वजों के लिए उनकी समस्या का समाधान थी. सो आई टॉक अबाउट द प्रिमिटिव मैन. बहुत पुराने समय में जब वो जंगलों में रहते थे, जानवर बहुत बड़े होते थे, तो औरतें नर्चर थी, बच्चा पैदा करती थी. तो दे यूज्ड टू लिव इन केव्स, और आदमी जाकर बाहर जाके शिकार करके आता था. ये था पहला. राइट. तो वो उनकी समस्या का समाधान था, क्योंकि बीइंग अ फीमेल उस बच्चे को लेकर वो बाहर जाकर उतने बड़े बड़े जानवरों के साथ शिकार करना पॉसिबल नहीं था. मगर इसी अरेंजमेंट को एक सिस्टम बांध के शुरू से अब तक निभाया ही जा रहा है कि औरतें आज भी घरों में हैं और आदमी बाहर जाके कमाता है. हाँ, आज औरत ने कमाना शुरू कर लिया है, मगर पैसे को संभालना अभी भी शुरू नहीं किया है. आई विल कैटेगराइज. प्लीज. एक वो लेडीज है जो अनपढ़ भी है, कम पढ़ी लिखी है, या पढ़ी लिखी है कमा नहीं रही है, पढ़ी लिखी है कमा रही है, Correct. मगर इनके पास फाइनेंसेस का मैनेज करने का एक्सेस नहीं है. यानी उनके घर का ये सिस्टम है कि भाई तुम घर की औरत हो, तुम यही सब देखो, कमा के भी आ रही हो तो भी घर देखो, काम देखो, पैसा मैं मैनेज करूंगा एज एन मेल ऑफ द हाउस. ये उनके फैमिली का स्ट्रक्चर है. अब आते हैं वो औरतों पे जो अनपढ़ हैं या कम पढ़ी लिखी हैं, निवेश करना चाहती हैं मगर डरती हैं क्योंकि नॉलेज नहीं है. जिसका एक रीसेंट एग्जाम्पल है मेरे पास. आई मेट दिस लेडी 2 साल पहले. ट्रेड फेयर होता है, वहाँ ट्रेड फेयर में हमारे फाइनेंशियल लेसन को सुन के शी सेड मुझे इन्वेस्ट करना. एंड शी वाज द स्वीपर. वो वहाँ पे क्लीनिंग करती थी. अब मैं तो बेचती नहीं हूँ बिकॉज आई एम अ फाइनेंशियल ट्रेनर. मैंने उनको 2-3 लोगों से एंगेज कराया. मैं कहा आपको जो समझ आए, सब अच्छे हैं, आपको एडवाइस करेंगे. बट एज यू सेड शी फियर्ड टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ कि मुझे अभी तक वो इन्वेस्ट नहीं कर पाई. करना चाहती है मगर डर लगता है, लैक ऑफ नॉलेज इज देयर. एंड शायद पीछे हमेशा कोई पोंजी स्कीम या चिट फंड में पैसे खराब हुए हैं, तो रीसेंसी बायस वाले एस्पेक्ट में आ जाते हैं, वो जली हुई बैठी हैं. फाइन. अब एक कैटेगरी औरतें हैं, पढ़ी लिखी हैं, घर पर हैं या कमा रही हैं, मगर सारे फाइनेंसेस हस्बैंड मैनेज कर रहे हैं या पापा मैनेज कर रहे हैं, भाई मैनेज कर रहे हैं, एंड दे आर इन अ कंफर्ट लेवल. मुझे क्या करना है, पापा बैठे हैं, भाई बैठा है, हस्बैंड बैठा है, ऐसा नहीं है वो कर नहीं सकती, बट दे आर सिटिंग इन दी कंफर्ट. और जहाँ तक मनी मैनेजमेंट की बात करते हो ना, वुमेन आर गुड मनी मैनेजर्स. क्योंकि आपकी दादी नानी, मेरी माँ, दादी नानी, इनको फाइनेंशियल नॉलेज के एस्पेक्ट में ज्ञान नहीं था कि भाई म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस क्या है, बट दे वर गुड मनी मैनेजर्स. उनके पास हमेशा पैसे होते थे. अब मनी मैनेजर के साथ उन्हें इस पैसे को निवेश कैसे करना है वो सीखना बहुत जरूरी है. तो ऐसा नहीं है कि एक हाउसवाइफ बचा नहीं रही है. एक हाउसवाइफ बचा रही है, उसके पास हक ही नहीं है फाइनेंशियल डिसीजन लेने का. एक हाउसवाइफ बचा रही है मगर वो डर रही है कि भाई मैं कैसे करूं. मैंने तो बचपन से यही देखा है, मेरे माँ दादी थोड़ा पैसा इकट्ठा होता था, गोल्ड ले लेते थे.
और That श्वेता how- बिल्कुल आई थिंक जो विमेन है ना दे आर द बेस्ट चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स एट होम. हाँ, तो हम पूछते भी लक्ष्मी जी को ही हैं. बिल्कुल. फाइन. सो इन दैट वे देखिए, और फिर दूसरी औरतें जो हैं, पैसे हैं उनके पास, वो कंफर्ट में बैठी हैं. वो कंफर्ट में बैठे, वो कंफर्ट टूटता है. वो कंफर्ट टूटता है जब एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस आते हैं, जैसे हस्बैंड की अनटाइमली डेथ हो गई, फैमिली में डेथ ट्रैप आ गया, जी. ठीक है, हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया. आई रिमेम्बर अ केस जहाँ पे हमारी सोसाइटी में ही एक लेडी के हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था. दे वर बोथ सिंगल, उनके बच्चे नहीं थे, एंड शी वाज लाइक कहाँ से पैसा आएगा, कैसे आएगा, एंड वी वर मेकिंग हम अंडरस्टैंड कि भाई आपका जो एडवाइजर है, क्योंकि मुझे पता था उन्होंने ले रखा, कह रहे आपकी मेडिकल इंश्योरेंस होगी, नहीं है पर मुझे पता नहीं है कैसे होता है. ना जस्ट इमेजिन, है पर मुझे पता नहीं है कैसे होता है. तो बहुत सी औरतें तो कंफर्ट में जी रही हैं, ठीक है, कुछ है जो कंफर्ट से निकली और निवेश भी कर रही हैं, बट ये कैटेगरी अलग अलग है. जिनके पास हक ही नहीं है, उनके पास तो पहले वर्चस्व की ही लड़ाई है कि मेरा अपना एक हक है एक औरत के रूप में. फाइनेंशियल डिसीजंस तो बहुत ही दूर की बात है. फिर जिनके पास हक है और वो करना नहीं चाहते. अच्छा, ऐसा नहीं है कि आदमी नहीं चाहता. मैं जब फाइनेंशियल सेशंस लेती हूँ, सो इन दैट वेरी केस I'll say 60 to 70% मेल कम एंड से टू मी, मैम हमारी वाइफ को समझाइए, प्लीज उसे समझाइए कि वो इसे समझे, क्योंकि मैं जब भी बोलता हूँ वो मुझे कहती है अब मैं ही करूँ क्या. सो ये भी मैं ही करूँ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो गलत है. और ये जो दायरे हैं बने हुए, ये कैसे बने हुए मैं आपको बताऊँ. पहले जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर्स थे, राइट. लोगों का खून सफेद नहीं था. अगर हस्बैंड की डेथ हो गई तो भाभी को इज्जत से रखते थे, बच्चे को हक देते थे, एक दूसरे का सपोर्ट मैकेनिज्म था. मगर आज जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर्स नहीं है. आप न्यूक्लियर फैमिली फॉर्मेट में रहते हैं, तो हस्बैंड वाइफ का फाइनेंसेस को लेकर एक कंस्ट्रक्टिव टॉक करना, आई एम सेइंग कंस्ट्रक्टिव टॉक करना, एक दूसरे को फाइनेंशियली समझना और डिसीजंस जॉइंटली लेना बहुत ज़रूरी है. अभी मैं रिसेंटली एक इवेंट में गई थी. अब माने कि मेरे बैच में एक डॉक्टर बैठी थी अपने हस्बैंड के साथ. जी. मेरा जनरली एक सवाल होता है जब मैं मास ऑडियंस को एड्रेस कर रही होती हूँ, तो कि औरतों से कि आप में से कितनी औरतें बैंकिंग आराम से करती हैं. तो नाउ बैंकिंग में दो एस्पेक्ट है. एक, आप फिजिकली जाकर एटीएम से कैश निकालते हो, बैंक में जाकर एक ट्रांजेक्शन करते हो, फिजिकल एंड डिजिटल बैंकिंग, एंड डिजिटल इज ऑनलाइन. फिजिकल डिजिटल दोनों पे ही उस लेडी ने मेरा क्वेश्चन पे हाथ नहीं खड़ा किया. And later on I realized that, got to know that she is a doctor. But अब the husband says, अरे मैं कंपनी के फाइनेंसेस भी मैनेज करता हूँ, तो इसके भी मैं ही मैनेज करता हूँ, और इसको करने की क्या जरूरत है. हाँ बस. तो हर लेडी के पास ना अपनी अपनी एक कहानी है. कुछ कंफर्ट की मारी है, कुछ लैक ऑफ नॉलेज है, कुछ अपने अस्तित्व से ही झगड़ा कर रही हैं, ठीक है, और कुछ कर रही हैं तो हिट एंड ट्रायल में सीख रही हैं. दैट वेज इट इज. सो वो जो एक पिक्चर है पेट्रियार्टिकल हायरार्की इसकी, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई तुम्हें अपनी बेटियों को फाइनेंशियली स्मार्ट बनाना, तो एवरीबडी रेज दी हैंड, आई वांट माय डॉटर टू बी फाइनेंशियली स्मार्ट. तो भाई अगर तुम्हें अपनी बेटियों को फाइनेंशियली स्मार्ट बनाना है, तो तुम्हें अपनी बीवियों को, घर में हर एक औरत को फाइनेंशियली स्मार्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक बच्चे का, एक बेटी का सबसे पहला जो आइडल होती है वो माँ होती है. तो पहले बदलाव अंदर से आना चाहिए, उसके साथ एक सपोर्टिंग लाइफ पार्टनर होना चाहिए. कई बार उसके साथ झगड़ा भी होगा, मगर आपको समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा कि ये आज फाइनेंशियल डिसीजंस लेना और जॉइंटली लेना बहुत जरूरी है. मैम, गुजराती फैमिलीज में क्या होता है, ड्यूरिंग लाइक डिनर टाइम वो सब लोग बैठते हैं, एंड यू नो व्हाट दे डिस्कस अबाउट फिनेंस इवन विद देयर चिल्ड्रन. तो गुजरातीज जो होते हैं वो बहुत स्मार्ट होते हैं इफ वी टॉक अबाउट इन्वेस्टिंग, सेविंग, और उनको ये पता होता है कि कितना कहाँ स्पेंड करना है. सो वही आपने जैसा पहले भी मेंशन किया कि घर में क्या संस्कार घर हैं, में क्या सिस्टम है, वो बहुत मैटर करता है. क्योंकि आप बच्चा बाहर से सीख के आ रहा है कि आज मुझे ना मैम ने बताया सेव करना है, अब और घर आकर उसके पापा उसको एक नई थार दिलाने ले जा रहे हैं, तो वो सेविंग और घर के आकर जो कॉन्सेप्ट है वो पूरे कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं. बिल्कुल. तो वो कॉन्ट्राडिक्शन में बच्चा नहीं समझ पाता. राइट.
बिल्कुल। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है ना, इट्स अ बोरिंग थिंग। मैं मतलब पर्सनली बिलीव करती हूँ, इन्वेस्टमेंट इज बोरिंग। एक बार हमने सीड डाल दिया तो वो धीरे धीरे ग्रो होता है। और इन्वेस्टमेंट का मैम शुरू से लॉजिक और मोटिव भी यही रहा है कि वो हमें सेविंग देता है, स्टेबिलिटी देता है, राइट। बट आजकल देयर इज अ चेंज। लोग इन्वेस्टमेंट्स में ना मैम थ्रिल ढूंढ रहे हैं। उनको शॉर्ट टर्म थ्रिल चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, कितना रिटर्न आया है। तो आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे ऐसे यूथ को या ऐसे लोगों को? अच्छा, ये आया कहाँ से रुचि, मैं आपको बताऊं। जी। साल 2020 कोविड स्टक, एवरीबडी वाज एट होम, राइट। मार्केट्स नीचे गिर रही थी जी। मार्केट एक पॉइंट के बाद फिर रिकवर करना शुरू हुई, और साथ में आई एक ब्रीड फाइनेंशियल के फिन इन्फ्लुएंसर्स। करेक्ट। फिन इन्फ्लुएंसर 2020 में आए। एज यू सेड, आई एम टीचिंग फ्रॉम लास्ट 22 इयर्स। Right. फिन इन्फ्लुएंसर्स ने क्या करना शुरू किया कि उन्होंने, ऐसा नहीं है कि गलत एजुकेशन दी, गलत एजुकेशन नहीं थी, मगर उसके साथ बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं, ये खरीद लो डबल हो जाएगा। अच्छा, अब कोई शेयर की बात कर रहा है और वो डबल हो रहा है, तो वाकई उस समय डबल हो रहा था क्योंकि मार्केट रिकवरी मोड पे थी। मार्केट ने कोविड के बाद जो रिकवरी है, ये अब तक की फास्टेस्ट रिकवरी है रुचि। यस। हम रिकवर हुए सेम लेवल में 10 महीने के अंदर। इससे पहले भी हमने डीप फॉल्स देखे हैं मार्केट में। 2008 में हम 60% टूटे थे, मगर वो रिकवरी आई थी 2-2.5-3 सालों के अंदर, मगर इस बार हम 10 महीने में रिकवर हो गए। तो ये जो नया ब्रीड आया मार्केट में, चाहे म्यूचुअल फंड के माध्यम से आया, चाहे स्टॉक मार्केट के माध्यम से आया, ये बन गए ब्रांड एम्बेसडर कि भाई यहाँ तो पैसा डबल होता है। और फिर मार्केट ने, जब मार्केट एक तरफा तो नहीं चलता, मार्केट एक रेंज बाउंड भी होता है, मार्केट गिरता भी है। अगर हम अभी मार्केट्स में बात करें, पिछले 2 सालों से मार्केट्स में रिटर्न नहीं है, ठीक है, विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। मैम, यू एंड मी कैन अंडरस्टैंड। हाँ, सो व्हाट हैपन इज, जिनका जो आए ही 2020 के बाद है, वो वाला जो ब्रीड है, वो ये क्विक मनी रिटर्न की बात कर रहा है। जो पुराना इन्वेस्टर है, जो लॉन्ग टर्म मार्केट ने जिसको सीजन में देखा है कि भाई हर्षद मेहता पे गिरा, ट्विन टावर्स गिरे तब गिरा, केतन पारेख पे गिरा, एशिया के एक स्लो डाउन पे गिरा, सब प्राइम क्राइसिस पे गिरा, तो मार्केट में उतार चढ़ाव इज पार्ट एंड पार्सल। सो जो लॉन्ग टर्म में बैठा है, पीछे से बैठा है, उसके पास एक लॉन्ग टर्म विजन है। जो अभी रिसेंट आया है, वो आया है ये क्विक एस्पेक्ट के साथ कि भाई उस समय डबल हो गया था, अभी क्यों नहीं हो रहा। बिल्कुल। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दूं। LIC आया था 1956 में। LIC ने ना लोगों को निवेश करना सिखाया, बचत करना सिखाया, नॉट एग्जैक्टली निवेश, इट इज बचत करना सिखाया, क्योंकि LIC ने कहा 10 साल दोगे ना, उसके बाद इतना मिलेगा। अच्छा, उस समय क्लोज एंडेड इकोनॉमी थी, ब्याज दरें बहुत अच्छी थी, तो पैसों पे बड़ा अच्छा रिटर्न भी आता था। True. तो LIC ने डिसिप्लिन दिया, मगर अब LIC में डाला हुआ पैसा कहाँ जा रहा है, कितना ग्रो हो रहा है, वो हमें कहीं पे भी दिखता नहीं था। वो एक बंद गुल्लक थी। बंद गुल्लक में वो पैसे अच्छे से ग्रो हो रहे थे। म्यूचुअल फंड एक ऐसी गुल्लक है जिसमें मेरा भाव मुझे दिख रहा है। अब वो दिख रहा है ना, तो जरा सा ये 10 लाख हो गए, चल यार कुछ खरीद लेते हैं, घूम लेते हैं, तो वहां आ जाती है इंस्टेंट वाला शेयर बाजार। वो हमें एक किक देता है, आज मैंने खरीदा था 10 दिन में डबल हो गया, जरूरी थोड़ी आगे डबल होगा या नहीं होगा। तो मार्केट टेक्निकल एंड फंडामेंटल नॉलेज मांगता है व्हेन इट कम्स टू डायरेक्ट स्टॉक मार्केट। म्यूचुअल फंड एक एडवाइजर के थ्रू आप जाओ, दैट रियली मेक्स एन सेंस। बट अभी क्योंकि ये सारे 2020 के बाद के हैं, तो इनको लगता है बाबू भाई 7 दिन में वाकई पैसा डबल होता है, कोई स्कीम पूंजी नहीं है। दैट वाज इट इज। और मैम, आजकल एक ये जो बड़ा फेमस टर्म है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, सो कॉल्ड फोमो, कॉमन इन्वेस्टर इस ट्रैप से कैसे बचे? तो आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ रुचि सिल्वर। जी, गोल्ड सिल्वर। यस। नहीं, गोल्ड तो चलो हम हमेशा से निवेश करते हैं, ये तो पूरा विश्व जानता है कि भारत की गृहिणियों के पास इतना सोना है जितना कई देशों की एक्चुअली GDP नहीं है वाला सा हिसाब है, इतना ज्वेलरी है। तो भारत में गहना ज्वेलरी वाला एस्पेक्ट तो हमेशा से था, मगर व्हेन इट कम्स टू सिल्वर, सिल्वर हर कम्युनिटी के लिए निवेश नहीं था। राइट।
जैसे मैं अपने घर की बात करूं तो जब मेरी नानी माँ की ज्वेलरी, मेरी नानी माँ बहुत पहले गुजर गए थे, जी। जब मेरी नानी माँ का ज्वेलरी मेरी मदर को दिया कुछ कुछ, तो उसमें उनकी चांदी के गहने थे, ओके। चांदी का बाजूबंद था, चांदी का हार था। मैं मेरी दादी के गहनों में भी बोलूं तो हमारे पास वो लोग चांदी के लच्छे कड़े पहनते हैं, गोल गोल हाँ वाले, जी, ऐसे। वो है। हाँ, बाजूबंद। तो चांदी हमारे उसमें आती है, मारवाड़ी में प्रोमिनेंट एक निवेश के रूप में आती है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी, इन द फॉर्म ऑफ यूटेंसिल्स। तो जब मेरी सिस्टर की शादी हुई थी बैक इन 1997, तब मेरे पापा ने उनको चांदी का डिनर सेट बनवा के दिया था। सो रादर देन गोइंग हेड विद दैट बर्तन, चांदी का डिनर सेट था, तो वो एक निवेश ही था। तो हमारे लिए चांदी निवेश थी, मगर हर घर में चांदी निवेश नहीं है। मैक्सिमम लोग चांदी खरीदते थे पायल, बिछिया जो पैरों की उंगलियों में पहने जाते, बच्चों के कड़े, या चांदी का ग्लास, प्लेट एंड पूजा की थालियां। अब आया चांदी में रन। राइट। अब वो चांदी में रन आया तो सबको दिखा कि यार बहती गंगा में हाथ धो लेता हूँ। अच्छा, अब क्या हुआ, वो 1 से 2 हो गई, तो हम सिटिंग, यार ये थोड़ा सा नीचे आएगी ना मैं फिर खरीद लूंगी। वो 2 से 2.5 हो गया, 2.5 से 3 हो गया। अब वो कूदा कब, जब वो 4 हो गया। वो 4 पे कूदा और उसके खरीदते ही वो भाव नीचे आ चला गया। गया। तो व्हाई वी आर इन्वेस्टिंग, दैट शुड बी एन आंसर। व्हाई आई एम इन्वेस्टिंग? सो रुचि सेड मुझे ना रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए, तो योर व्हाई इज क्लियर। रिटायरमेंट। हाँ जी। मुझे मेरी डॉटर की एजुकेशन के लिए, ग्रेजुएशन के लिए पैसा चाहिए, तो माई व्हाई इज राइट नाउ शी इज इन 7th, तो इट इज स्टिल 5 years away. So rather than running towards the return on asset class, which we call in the actual financial language is tactical asset allocation, कि भाई T for tactical, T for तिकड़म, कि भाई जहां तिकड़म भिड़ रही है, जहां मोमेंटम अच्छा है। टैक्टिकल एसेट एलोकेशन उनके लिए होती है भाई जिनका पेट भरा हुआ है, मतलब आज उनके पास इतना पैसा है कि उनको किसी फाइनेंशियल गोल पे सोचने की जरूरत नहीं है। टैक्टिकल में यह है कि भाई मेरे पास ऑलरेडी मेरे फाइनेंशियल गोल अचीव्ड है, आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, मेरे पास एक सरप्लस पड़ा है एंड आई रियली वांट अ गुड रिटर्न आउट ऑफ इट, तो आई कैन मूव टू टैक्टिकल एसेट एलोकेशन, बट ऑब्वियसली विद एन एनालिसिस, विद एन एक्सपर्ट। बट अगर एक सैलराइड बंदा है जिसके पास है ही एक लिमिटेड, उसके खुद के फाइनेंशियल गोल्स के लिए उसको पूरा नहीं पड़ रहा है, उसी में से वो पैसा निकाल कर एक एसेट क्लास रन कर रहा है, जिसका हो सकता है वो रन एक मोमेंटम के बाद गिर जाए, तो वहां वो जब निवेश करता है, विच इज वेरी रॉन्ग। सो आंसर फॉर दिस इज यू शुड नो योर व्हाई। जहां बहुत तेजी से कोई चीज बढ़ती है तो फिर वो उतनी ही तेजी से नीचे भी आती है। अगर हम सिल्वर की भी बात करें तो उस दिन में कुछ रीड आउट करें, दे सेड द इंडस्ट्रियल डिमांड ऑफ सिल्वर इज डाउन बाय 4%। राइट, बिल्कुल। तो और अभी हम चश्मा सिर्फ लगाते हैं उसको सिर्फ देखने का, मगर जब मुझे अगर एसेट को खरीदना, मेरा चश्मा होना चाहिए ब्रॉडर, व्हाई इट इज मूविंग। Just merely it is making a headline, I should know the reason that why gold is making a upper level again and again, and if I don't know that, then I should go for an expert. एक्चुअली मैम, पीपल आर नॉट क्लियर विद देयर गोल्स एंड मनी, तभी मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम आती है। और एक जो दूसरा रीज़न लगता है, चलिए मैं आपसे, उसके लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। मैम, जब आप बीमार होते हो श्वेता, तो आप किसके पास जाते हो? I go to a doctor. यू गो टू अ डॉक्टर। अगर मेरे को पेट में दर्द है तो गैस्ट्रो के पास जाऊंगी, कान में दर्द है तो ENT के पास जाऊंगी, आंखों में दिक्कत है तो आई स्पेशलिस्ट के पास जाऊंगी। तो बेसिकली एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास Yes. जाएंगे, है ना? और अगर कोई टैक्स रिलेटेड कुछ इंक्वायरी है या कुछ मैं प्रॉब्लम खुद आती है? टैक्स नहीं फाइल करती हूँ बिकॉज आई डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम, सो आई हैव अ पर्सन हु हायर फॉर हु डू द वर्क फॉर मी। सो ऑब्वियसली इफ देयर इज सम प्रॉब्लम आई विल चेक विद हिम ओनली, बिकॉज मैंने एक एक्सपर्ट को हायर कर रखा है, हम सब काम खुद नहीं कर सकते। तो आपने जैसा बोला कि बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, टैक्सेशन से रिलेटेड है तो सीए के पास जाते हैं। बट मैम, जब लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट गोल्स और मनी की मतलब बारी आती है, तो हम फ्रेंड के पास जाते हैं, हम सोशल मीडिया से कंसल्ट कर लेते हैं, अपने नेबर के पास चले जाते हैं, बट व्हाई वी डोंट गो टू अ फाइनेंशियल एडवाइजर? सबको फ्री एडवाइस चाहिए और सबको क्विक पैसा चाहिए। अगर आप देखो, अभी ना इन दिनों तो मैं नहीं देख पाई यूट्यूब पे, जब पीछे मैंने देखा कोविड के दौरान में, जितने थंबनेल्स आते थे, इतने से इतना बनाइए, करोड़पति हो जाइए,
दे आर फीडिंग दैट what is actually to be fed in the mind of people, और फिर वो क्लिक किया जाता था कि हाँ देखते हैं भाई करोड़पति कैसे होते कैसे होते हैं। नाउ हर किसी का एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, राइट, ठीक है। आपके घर में मेड आती है, बिल्कुल आती है। उस मेड के लिए रिटायरमेंट में 50 लाख रुपए भी बहुत होंगे, बिल्कुल। आई जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। जी। वहीं पे अब मेड के बाद आपके ऑफिस में एक लड़का काम करता है जो पढ़ा लिखा है एक बैक ऑफिस में, उसके लिए 50 लाख बहुत नहीं होंगे, नहीं होंगे। फिर आपकी बात करें तो आपके लिए भी नहीं होंगे। तो बिल्कुल। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से पैसे अलग अलग गोल, ऑब्वियसली अगर आपका लाइफ स्टाइल इंक्रीज हो रहा है तो वो पैसे भी हम उसी हिसाब से गोल को रिफाइन करते हैं। बट अब कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, लोग एडवाइस क्यों नहीं लेना चाहते? पैसा एक ऐसी चीज है जिसपे हम विश्वास करने के लिए लोगों से डरते हैं, बिल्कुल। ठीक है। अब मैं फाइनेंशियल प्लानिंग के भी प्रोसेस की बात करूं, वो एक डिटेल्ड प्रोसेस है जिसमें लोग जाना ही नहीं चाहते, इट टेक टाइम। और दूसरा, लोग आज भी इन्वेस्ट ऐसे करते हैं कि एक शेल्फ है, यहाँ रखा यहाँ रखा यहाँ रखा यहाँ रखा, मतलब अलग अलग स्कीम्स कहीं पे भी रख दी, अब जब जरूरत पड़ी है तो आई एम लुकिंग एट इट, जो सामने समझ आएगा आई विल टेक इट आउट एंड आई विल रिडीम इट, फाइन। एडवाइजर ना आपको बांधता है, जैसे आपने मुझे कहा था आपने मेरी वो सीरीज देखी थी जो अभी मैं रन कर रही हूँ, Yes. दैट इज ऑन फाइनेंशियल लेसन फ्रॉम मूवी। तो उसमें मुझसे शादी करो भी में जो अक्षय कुमार का किरदार है, वो एक्चुअली उसके सलमान खान के किरदार का एंगर मैनेज करने आता है। फाइनेंशियल प्लानर ना आपको बांधता है और कोई भी बंधना नहीं चाहता, दैट इज फर्स्ट थिंग। दूसरा, कोई एडवाइजरी की फीस देना नहीं चाहता, वो इन द फॉर्म ऑफ फीस होगा या इन द फॉर्म ऑफ ट्रेल कमीशन होगा दे। और इस चीज को पता है कूट कूट के कहाँ से आया है? दैट कम्स अगेन टू द मिस इन्फॉर्मेशन विच इज बीइंग सर्कुलेटेड ऑन ऑनलाइन मीडिया कि अरे भाई आप म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट खरीदोगे तो इतना है, रेगुलर खरीदोगे तो इतना है, मगर जब पैनिक होता है तो डायरेक्ट की रिडम्पशन सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रेगुलर। आप खरीदते हो टीवी पे देख के, टीवी को वो एडवाइस दी जा रही है 25 साल के बच्चे के लिए, आप कितने हो? आप 40 साल के हो। प्रॉब्लम फर्स्ट, लोगों को पैसों को लेकर दूसरों पे विश्वास नहीं है। दूसरा, भारत में फ्री एडवाइस धड़ल्ले से मिलती है। तीसरा, टू इंक्रीज देयर रीच आउट ऑन टू द पीपल टू हिट एंड क्लिक ऑन रील्स, देयर इज गुड लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन विच इज बीइंग सर्कुलेटेड ऑन ऑनलाइन मीडिया ऑल्सो। अच्छा, उनमें से एक आधी अगर काम भी कर गई, लेट्स से किसी ने कहा XYZ खरीद लो और वो कुछ दिन चल गया, तो अब उसका ना वो कंफर्मेशन हो गया कि यार ये जो कह रहा है सही है। 100 में से अगर एक सही हुआ और अगला गलत हो गया, वो एक ही बार में वॉश आउट हो जाएगा। बिल्कुल। फाइन। फिर दे एक्चुअली टेल यू कि ट्रेडिंग इज इजी, तो क्विक मनी आती है ट्रेडिंग से। अभी मैं आज सुबह ही एक, आई विल नॉट नेम दैट इन्फ्लुएंसर, दे आर रनिंग देयर ओन RIA ऑल्सो, तो उनका अपना चैनल भी है यूट्यूब पे, coming from the engineering background, he bought someone and that person is saying आप हमारे ऐप से ट्रेडिंग कर सकते हो, ऐप है या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, बेसिकली दे वर सेलिंग दी कोर्स। तो अब ऐसे ही कोर्स बेचते हुए अवधूत साठे का आपने नाम सुना? बिल्कुल होगा, सुना, ठीक है, अस्मिता। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो है इन पे शिकंजा कसने की जरूरत है। इतने पैसे वाइप्ड आउट होने के बाद अवधूत साठे को पकड़ा गया। अवधूत साठे के एड्स मैंने 2020-21 से देख रही हूँ, बड़े 5 स्टार होटल में वो बंदा ऐड करता है। एक 11 साल का बच्चा स्टेज पे आके बोलता है मैं ऑप्शन राइट कर रहा हूँ। पहली चीज, 11 साल का बच्चा मतलब वो 6th स्टैंडर्ड में है, वो स्कूल जाता है। मैं ये नहीं कहती उसको समझ नहीं हो, क्योंकि मेरी खुद की डॉटर 12 साल की, शी अंडरस्टैंड गुड लॉट ऑफ थिंग, मगर ट्रेडिंग का विजन नहीं आता है। एक ऐसे ही करके एक पॉडकास्टर ने 13-14 साल की लड़की को बुलाया था, आई राइट ऑप्शंस एंड आई अर्न 48 to 56%। सो बिकॉज ऑफ दिस मिस इन्फॉर्मेशन विच इज बीइंग सर्कुलेटेड, लोग अब चाहते हैं क्विक रिजल्ट, क्विक फिक्स। क्विक फिक्स नहीं होते, वेल्थ लॉन्ग टर्म में ग्रो होती है, शॉर्ट टर्म में पैसे नहीं ग्रो होते। व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग, रुचि, ट्रेडिंग एक फुल टाइम जॉब है, राइट। ट्रेडिंग पार्ट टाइम नहीं है। देयर आर प्रोफेशनल ट्रेडर्स हु आर अर्निंग, हु आर डूइंग द डिसिप्लिन ट्रेडिंग, मगर वो अपने लॉस को बिजनेस के घाटे की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। और ऐसे ट्रेडर्स जो थॉरोली प्रोफेशनली काम कर रहे हैं ना, वो किसी यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे रीले नहीं बनाते हैं। ये आप ध्यान रखिए, मैं ट्रेडिंग सर्कल में भी ट्रेनिंग्स देती हूँ, तो ऐसे ट्रेडर्स कहीं पे भी रील नहीं बनाते, दे जस्ट फोकस, क्लियरली फोकस ऑन देयर वर्क। जैसे
एक व्यापारी अपने काम पे ध्यान देता है, वो अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, उनको रील से मतलब नहीं है। तो ये जो क्विक फिक्स है ये यहाँ से आ रहा है। मैम साथ में श्वेता एक और चीज़ भी है, हम्म, जो बिग इन्वेस्टर्स हैं, अगर हम वॉरेन बुफे की भी बात करें, उनका 40-50 ईयर्स में जो रिटर्न है दैट इज अराउंड 19-20%. Yes. यू राइट. एंड रिसेंटली मेरी खुद की कज़न है, यू नो, शी टोल्ड मी कि दीदी मुझे तो 50% या 40% रिटर्न चाहिए, देन ओनली यू नो आई इन्वेस्ट, नहीं तो देर इज़ अ पर्सन, मैं उससे रेफरेंस ले सकती हूँ. सो आई क्लियरली टोल्ड हर, मैंने कहा प्लीज़ गो अहेड, बिकॉज आई एम नॉट हेयर टू सर्व यू लाइक दिस, राइट. तो ये हम इंडियंस को समझना पड़ेगा कि वी हैव टू वर्क ऑन आर एक्टिव स्किल्स. Yes. और जो यंगस्टर्स हैं वो अपने एक्टिव स्किल्स के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, जिससे वो लाइक 30% 40% अपनी सैलरी इंक्रीज कर सकते हैं. हाउ एवर दे आर डूइंग ऑप्शन ट्रेडिंग, हाँ. यू नो, क्विक स्कीम, पॉन्जी स्कीम्स, और वो अपना फ्यूचर स्पॉइल कर रहे हैं इसकी वजह से. वो अपना फ्यूचर नहीं, अपने पूरे घर का फ्यूचर स्पॉइल कर रहे हैं. दिस इज गोल्ड. हाँ, दिस इज एन आई गिव एन एग्जांपल. पुराना है किस्सा. उस लड़के ने पैसे खो दिए अपने घर के. उसकी माँ, उसकी फादर ने और उसकी दादी ने, तीनों ने सुसाइड कर लिया. ओ माय गॉड. ये है इम्पैक्ट. अच्छा, कई तो खुद सुसाइड करके मर जाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा ह्यूज लॉसेस होते हैं. आई रिमेम्बर मेरे ऑफिस का लड़का बाइक से आया था, तो वो बाइकर कहता है कि मैंने 10 लाख रुपए गंवा दिए ट्रेडिंग में. जस्ट इमेजिन, एक रैपिडो का राइडर था, वो रैपिडो या उबर का राइडर था. ही सेइंग आई लॉस्ट 10 लाख रुपीज. व्हाई टू ट्रेड व्हेन यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग. ट्रेडिंग सीखनी पड़ती है. ट्रेडिंग करने के लिए आपको जहाँ पे ट्रेड होता है वहाँ रेगुलर जाकर सीखना पड़ेगा. 9 to 3:30 का जॉब है वो, और उसके बाद भी आपको सीखना पड़ेगा. मार्केट हर बार कहता है अब मैं ये नहीं चलूंगा, मैं तो दूसरा चलूंगा. बिल्कुल. द बेस्ट वे, एज यू राइटली सेड. तो मेरा एक स्टेटमेंट है जो मैं कहती हूँ कि जैसे आप कमाते हैं वो आपकी अर्निंग स्किल है. फर्स्ट यू नीड टू वर्क ऑन योर अर्निंग स्किल. राइट. जैसे आप अपने कमाई को मैनेज करते हैं, दैट इज मनी मैनेजमेंट स्किल. यहाँ सबसे ज्यादा गड़बड़ है. लोग अच्छा कमाते हैं मगर अच्छे मनी मैनेजर्स नहीं होते हैं. उसका रीजन है कि मनी मैनेजमेंट भी नहीं सिखाई जाती. जैसे मैं अपने घर में कहती हूँ बच्चों को खर्च करना भी सिखाना पड़ता है. बिल्कुल सिखाना. It is not just about telling them about investing, even telling them what to spend, how to spend, whether that is worth or not. फिर जो आप बचा रहे हो उसको इन्वेस्ट कैसे करते हो, दैट इज इन्वेस्टिंग स्किल. सो फर्स्ट वी नीड टू वर्क ऑन द अर्निंग पार्ट. वो फ्यूल डालेगा. वो फ्यूल अगर ढंग से चलेगा तो वो फिर लॉन्ग टर्म में एक ऐसी वेल्थ क्रिएट कर देगा जो आपके लिए पैसिव इनकम आपकी एक्टिव इनकम से ज्यादा हो जाएगी. मगर पेशेंस चाहिए. जैसे मैंने आम का पेड़ लगाया तो वो एक ही दिन में नहीं देगा पौधे. इट विल टेक टाइम टू ग्रो इट इनटू अ ट्री. यस. पर जब वो उग गया ना और उस पे फल आने शुरू हो गए, वही बीज दोबारा और बोओगे तो कंपाउंडिंग का जो चक्र है वो चलता जाएगा. इंसान को पेशेंस नहीं समझ आती. उसका एक और रीजन है साइकोलॉजिकल. हमारा ह्यूमन ब्रेन कभी भी इन चीजों के लिए बना ही नहीं. प्रिमिटिव ब्रेन हमारा जो है वो फ्लाइट एंड फाइट मोड पे रहता था. मार्केट्स तो अभी आए ना 400-500 सालों में. बिल्कुल. उससे पहले तो नहीं थे ना मार्केट्स. Absolutely. तो हम प्रिमिटिव ब्रेन में वो फ्लाइट फाइट मोड पे रहते हैं. हमारा सबकॉन्शियस वही करता है. ठीक है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द ब्रेन साइकोलॉजी, दैट हाउ पीपल आर बिहेविंग इन दिस मैनर. So we need to work on the that's the reason psychology of money is being said ना. So जो हमारा psychology है पैसे को लेकर, वो कभी भी इन चीजों में था ही नहीं. We were always on to. हमारे जो primitive, हमारे जो गुफाओं में रहते थे, वो instant जो लाए वो खाया एंड खत्म. तो वही instant gratification वहीं से आता है. Delayed gratification टाइम मांगता है, पेशेंस मांगता है. तो हमारा जो एक्टिव ब्रेन है, ठीक है, सो वी कॉल देम वन ब्रेन 1 एंड ब्रेन 2. तो इफ आई आस्क अ क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेम, सो रुचि, दैट्स एन ऑटोमेटिक आंसर. बट व्हेन आई विल से रुचि, व्हाट इज 26 raised to the power 36, then I have to actually think. So that's a logical mind. Fine. Normally हम सोचते हैं हम फाइनेंशियल डिसीजन लॉजिकल माइंड से लेते नहीं लेते. वी ऑलवेज गो हेड विद द इंस्टेंट. जिसका एक एग्जांपल है, आप कुछ सामान देख रहे हो,
अब आजकल फोन हमें सुनते हैं, अब वो सामान आपको बार बार दिख रहा है, फिर एक पॉइंट ऐसा है यार खरीद लेती हूँ। It happened with me. यस, सो हमको हमारे ब्रेन साइकोलॉजी पे दे समझना पड़ेगा कि यस व्हाई वी आर बिहेविंग इन दिस मैनर। आई थिंक तभी जो रिच हैं दे आर गेटिंग रिचर, और जो पुअर हैं दे आर गेटिंग पुअरर। तो ये स्पेंडिंग बिहेवियर कहाँ से आ रहा है? सो आई विल गिव एन एग्जांपल, क्लासिकल एग्जांपल फ्रॉम फिल्म्स ओनली। ठीक है। पुराना फिल्म स्टार कमाता था और पार्टी करता था। द क्लासिकल एग्जाम्पल इज भगवान दादा, ही वाज वन ऑफ द गुड स्टार, बड़े अच्छे पैसे कमाते थे एंड फाइनली वो एक चौल में उनकी डेथ हुई। ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट राजेश खन्ना साहब, कितने बड़े सुपरस्टार थे, उनकी कहते उनकी गाड़ी पर लिपस्टिक के निशान भर जाते थे। तो जब वो मरे तो उनके फाइनेंसेस बहुत अच्छे नहीं थे, सिर्फ एक उनके पास एक बंगला था। मगर वहीं आज का सुपरस्टार आप देखो, एंड forget about male, you talk about the female superstars, you talk about Alia Bhatt, you talk about Deepika Padukone, you talk about Kriti Senon. These girls are actually turning the tables. They are not just earning, मतलब सिर्फ वो एक उससे एक्टिंग से नहीं कमा रही, वो जो कमा रही हैं उसको वो businesses में investments, maybe they have started with the business or maybe they are investing in the business. So they are diversifying their folio. They are the big example that it is very important to have passive source of income. The classical example is Shah Rukh Khan sahab. बिल्कुल, absolutely. Shah Rukh Khan is one of the biggest ace investor I can say we have in the Bollywood industry. So आज अच्छा क्रिकेटर भी देख लो आप, पुराना क्रिकेटर कपिल देव साहब हैं या हमारे गावस्कर साहब हैं, उनके पास उतना वेल्थ क्रिएशन नहीं हुआ जब उनका पीक करियर था। मगर आज के जो क्रिकेटर, एक तो पैसा भी अभी ज्यादा है क्रिकेट में, दूसरा आज का क्रिकेटर सिर्फ क्रिकेट पे डिपेंड नहीं है, उनके सेकंड सोर्स ऑफ टॉक अबाउट विराट कोहली, जिम भी है, रेस्टोरेंट भी है, ब्रांड्स में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, दे आर वर्किंग एज एन एंजल इन्वेस्टर। अब आप मैम यहाँ पे पॉइंट, सॉरी टू कट हाँ, यू इन please, बिटवीन, please. बट यहाँ पे पॉइंट एक चीज और भी है, बिकॉज फर्स्ट दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन देयर एक्टिव इनकम, यस, और फिर उस एक्टिव इनकम से दे हैड डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम, एंड दैट्स हाउ दे फ्लरिश्ड, एंड I'll take an example, आप जो कह रहे हो ना गरीब, सो बैक इन 2008 या 9 का बात है, सरल डायग्नोस्टिक का सरल का कुछ एनजीओ वर्कशॉप है, मैं वहाँ गई थी सेशन के लिए, इट वाज समवेयर इन द स्लम एंड आई रिमेंबर दैट सेशन, बहुत टाइम हो गया फिर भी, क्योंकि उस दिन उस सेशन में एक 18 साल के बच्चे ने इन्वेस्ट किया था, आई रिमेंबर। वाओ। एंड यू नो व्हाट ही सेड, सारा कुछ फाइनेंस, इतने पैसे तो मैं अपने फ्रेंड के बर्थडे पे खर्च कर देता हूँ। तो 1000 रुपए उससे लगाई थी उस लड़के ने। Cut to now, I think I met him in 2023. I went to a corporate for a session. जो उनका जो ऑफिस का स्टाफ था, उनका जो हेड था, he just came and he greeted me. कहता आपने पहचाना? मैंने कहा नहीं। कहते I was that person. वो आप सरल के एनजीओ में, कहा एक ही बच्चे ने इन्वेस्ट किया था। कहते मैं वही हूँ। You know, from that discipline till now, he said till date I'm investing 50% of my salary. मैं अब स्लम में नहीं रहता, मैंने फ्लैट ले लिया है and I'm very disciplined with the income, and स्लम में मेरा जो घर था मैंने उसको किराए पे दे दिया है, उस किराए की इनकम से मैं सिप रन करता हूँ। तो नॉलेज, एक तो होता है नॉलेज को सुनना और एक होता है नॉलेज को सुन के एब्जॉर्ब करके अप्लाई करना। आई थिंक दैट बॉय हैव एब्जॉर्ब्ड इट एंड अप्लाइड इट, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ये जो कह रहे हो ना रिच एंड पुअर, यूएस में जब एक सफाई कर्मचारी मरा तो वो न्यूज़ की हेडलाइन पे था, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, क्यों? ही लेफ्ट अ लेगेसी ऑफ $3 million। देखा गया, पाया कि भाई वो जब से कमा रहा था उसका एक पर्टिकुलर पोर्शन वो इन्वेस्ट कर रहा था। तो जो वेल्थ का डेफिनेशन है, आज आपके घर में काम करने वाली काम वाली भी निवेश कर सकती है, और ऐसा नहीं है खर्च नहीं करते। देखो मैं रोहिणी रहती हूँ, रोहिणी सेक्टर 18 के इधर 13 की तरफ ये जो सारे मॉल्स हैं, वहाँ पे अगर आप जाओगे सैटरडे संडे आपको हर तरह का क्राउड दिखता है, एंड दे आर स्पेंडिंग ऑल्सो। एंड आई नॉट गो फार, मेरी घर में, मेरी मदर के घर में जो मेड आती है, व्हाइल शी ट्रैवल टू हर नेटिव, अगर वो गर्मियों में जा रही है वो पैसे इकट्ठे करके 3rd AC में जाती है। शी सेड व्हाइल आई एम अर्निंग आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज, मैं नहीं जाऊंगी, वो गर्मी है। तो आप सोचो आज उनको भी एक लेवल और खर्च करने का है, मगर इन्वेस्ट करने का समझ नहीं है।
एक्चुअली मैम सेम वही बात है कि कोई एडवाइस ही नहीं कर पा रहा है उनको, हाँ, या वो एडवाइस नहीं लेना चाहते. इट्स दो बोथ इट्स अ वेज. टू वे प्रोसेस. श्वेता, मैं आपका ना पेज रोज फॉलो करती हूँ, हम्म. श्वेता स्पिन मैजिक. और मुझे सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा कि आप फिनेंशियल एजुकेशन को आपने बॉलीवुड से कनेक्ट कर दिया, लाइक DDLJ, हम तो हम तुम, और अभी रिसेंटली वैलेंटाइंस जैसे ये मंथ Series चल जो रहा है, चल रही है. तो आई थिंक रोज डे, टेडी हाँ. डे. तो ये क्रिएटिव स्पार्क कहाँ से आया? तो मैंने जब ट्रेनिंग शुरू करी तो एक चीज पाई कि जो हमारे कॉमन एग्जाम्पल्स होते हैं ना, वो हम रिटेन रख पाते हैं. गोइंग बैक टू द एजेस, इंसान कहानियां ही याद रख पाता है. तभी देखो पंचतंत्र, लोकतंत्र एंड हितोपदेश, ये कहानियां जो हैं पिछली से पीढ़ियों से पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पास. अगर आपको मैं पाइथागोरस थ्योरम पूछूं तो नहीं याद होगी, मगर आपको पूछूं वो कौवे वाली कहानी, वो कछुए वाली कहानी, वो याद है. बीरबल की कहानियाँ. कमिंग बैक टू पिक्चर्स, पिक्चर्स का ना हमारी लाइफ में इम्पैक्ट बहुत बड़ा है. जी. तो आई स्टार्टेड पिकिंग अप द मूवी. तो इट वाज वैलेंटाइन, फेब इज अ लव मंथ. तो कॉन्सेप्ट ये था कि मैं जो हमारी आइकॉनिक लव स्टोरीज हैं उनसे आई विल पिक अप अ फाइनेंशियल लेसन. तो पहला लेसन वाज फ्रॉम धड़कन. धड़कन मूवी का वो सुनील शेट्टी साहब का डायलॉग था कि तुम मुझे भूल जाओ मैं ये होने नहीं दूंगा. तो दैट हाउ इज इट, लाइक मैंने ड्राइव आउट किया था कि मुझ में तुम लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो तो मैं तुम्हें वेल्थ क्रिएट करके दूंगा, मगर अगर तुम मुझमें शॉर्ट टर्म में आ जाओ तो मैं अपनी वोलेटिलिटी भूलने नहीं दूंगा. पावरफुल. नाउ द थिंग इज कि जिसको वो मूवी अच्छी लगती है ना, उसको ये डायलॉग रेजोनेट करेगा, वो याद रखेगा. कमिंग बैक टू DDLJ, DDLJ का वो आइकॉनिक सीन है जब बाबूजी कहते हैं जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी. सो इन माय नैरेटिव, बाबूजी इज द वोलेटिलिटी, सिमरन इज द इक्विटी एंड राज इज द इन्वेस्टर हु इज कंसिस्टेंटली वेटिंग फॉर द रिटर्न. तो वो उस वोलेटिलिटी से घबराता नहीं है, वो टिका रहता है और फाइनली इक्विटी उसको रिटर्न देके जाती है. दैट मीन्स सिमरन एंड राज गेट मैरिड विद ईच अदर. सो अगेन DDLJ एक आइकॉनिक मूवी है. तो जब आप फाइनेंशियल लेसन उनसे लेके लिखते हो ना, तो वो याद रहते हैं. हमारा सबकॉन्शियस उन्हें अच्छी से ध्यान रखता है. तो इट वाज लाइक दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, सिप करने वाले वेल्थ ले जाएंगे. वाओ. देन नेक्स्ट वाज हम तुम. राइट. हम तुम से वर्स की जैसे सैफ अली खान, ही वाज हॉपिंग वन गर्ल अनदर गर्ल. तो ट्रेडर जो नया नया इन्वेस्टर आता है वो ट्रेडिंग करता है इधर उधर इधर उधर उधर, मगर रियल वेल्थ क्रिएट होती है बाय इन्वेस्टिंग. राइट. So that how, so trading in loss, and then finally he realized कि no, I have to invest in the longer term. So then the volatility and the relationship of Riya and Karan was going this, and then finally they were made to each other. They got married. So that how the financial lesson was from हम तुम. तो जब आप पिक्चर्स से, बचपन की कहानियों से, पोयम से कुछ फाइनेंशियल लेसन्स देते हो तो वो कनेक्ट करते हैं. जैसे सलमान खान साहब की पिक्चर है मुझसे शादी करोगे, तो उनकी वो आइकॉनिक 4 गुल्लकें, भगवान जी की, बहन की शादी की, दादी माँ की, अपनी शादी की, और वो सारी गुल्लकें इकट्ठे नहीं तोड़ता. जब प्रियंका को जरूरत होती है वो ग्रेजुअली पहले भगवान वाली तोड़ता है, फिर ग्रेजुअली एक एक गुल्लक को तोड़ते हुए वो रीजन भी देता है. दैट इज एन फाइनेंशियल लेसन. इमरजेंसी फंड, हर फंड अलग अलग होता है और एक्सट्रीम इमरजेंसी में सब कुछ टूटता है, मगर वो प्रायोरिटी वाइज तोड़ना बहुत जरूरी होता है. वेरी ट्रू. सो व्हेन वी पिक अप सम मूवीज, एक तो स्टार्स अपने आप में अपना एक ऑरा लेके चलते हैं, और जब आप उनसे लेसन्स ड्राइव आउट कर देते हो ना तो वो रिटेन रह जाता है. इन स्टार्टिंग यू सेड इन्वेस्टमेंट इज बोरिंग. नहीं, फाइनेंशियल लेसन्स भी सीखना लोगों को बोरिंग लगता है. जब आप उसे क्रिएटिव तरीके से सिखाते हो then actually it clicked well. Coming to Valentine Day, तो मैं छोटी थी, आप छोटे थे, तब तो एक 14th ही होता था. Now it is hug day, kiss day, propose day, teddy day, flower rose day. So 7th was the rose day. तो वहाँ पे मैंने कहा था कि भाई bouquet of all asset classes should be there. आज promise day है. तो जब वो जेनजी की भाषा में आ जाती है तो जेनजी उससे कनेक्ट करता है, इंटरेस्टिंग भी लगता है, सरल भाषा में होती है. सो दैट हाउ आई पर्सनली फील फाइनेंशियल लेसन शुड बी, मतलब हमारे सब तरफ कुछ ना कुछ देख के मुझे फाइनेंशियल लेसन याद आ जाना चाहिए. जैसे पेड़ को देखो तो भाई पेड़ पेशेंस सिखाता है. और पेड़ का एक और एग्जाम्पल अगर आपको मैं दूं कि एक पेड़ जिसे आप सींचते हैं, ठीक है, राइट,
उसका तना कमजोर होता है, पर जंगल में जो पेड़ उगता है उसका तना बहुत मजबूत होता है, क्योंकि वो झगड़ के अपना हक जमीन से पानी लेके फिर ग्रो होता है। तो वो जो पैम्परिंग है बच्चों की, वो उन्हें वीक बनाती है। जब आप उन्हें थोड़ा सा टफ सिचुएशन देते हो तो वो स्ट्रांग बनाता है। तो फाइनेंशियल लेसन भी इसी तरह बच्चों को दिए जाने चाहिए। यू शुड से नो टू द किड्स, दैट इज ऑल्सो देयर, फाइन। और कमिंग बैक टू औरतें, तो डोंट वेट फॉर दैट इंसिडेंट्स टू कम की जागना है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, एक लता मैम है, महाराष्ट्रियन लेडी है, मिड ऑफ हर लेट ऑफ हर 60s, अर्ली ऑफ हर 60s में वो एक मैराथन दौड़ी, नंगे पैर दौड़ी, और वो उस मैराथन को जीती। वाओ। क्यों? उनको क्लियरली पता था कि मुझे इस मैराथन को जीत के जो 5,000 रुपए मिलेंगे उससे मेरे पति का इलाज होगा। इनफैक्ट उस पर एक मूवी भी बनी है मराठी में। जस्ट इमेजिन, जिस औरत ने कभी मैराथन नहीं दौड़ा, जिसके पास कोई जूते नहीं थे, हम मैराथन दौड़ते हैं, हमारे पास बहुत फैंसी कुछ होता है, उसका मोटिव बहुत क्लियर था। तो जब मेरा वाई बहुत क्लियर होगा तो वो वाई जागने के लिए उनका वाई जागा जब उनके हस्बैंड बीमार थे। कई लेडीज का वाई जागता है, वाई आई शुड सी द फाइनेंस, जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है। तो उसका वेट नहीं करना चाहिए। वी शुड स्टार्ट राइट अवे, राइट नाउ। पैसा आपको मेंटल स्टेबिलिटी देता है, पैसा आपको इमोशनल स्टेबिलिटी देता है, पैसा आपको फर्म डिसीजन लेने की ताकत देता है। पैसे को मैं मेरी भाषा में विटामिन एम बोलती हूँ। विटामिन एम की डेफिशिएंसी से सभी विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। So it's very important that all the women should manage their vitamin M very well, and not all the women across all the genders should manage vitamin M very well. और वो rightly, somebody has said कि it's always better to cry in a Mercedes than on a bicycle. I'm a die-hard fan of नीना गुप्ता। जब वो बोलती है ना, बड़ा अच्छा बोलती है, दिल से बोलती है वो दिल से बोलती है। वो कहते हैं भाई जिसकी जेब में पैसा है वो किंग है। बिल्कुल। एंड शी सेड इट इज, पैसा होना चाहिए, कि ये जो सिखाया जाता है ना, पैसे से खुशी नहीं खरीदी जाती है, नहीं। तो दैट द स्टेटमेंट दैट इट इज बेटर टू क्राई ऑन मर्सिडीज रादर देन ऑन फुटपाथ वाला हिसाब है। बट ग्रीड को कंट्रोल बहुत रखना चाहिए। एग्जैक्टली। जब हमें ग्रीड ओवर पार करती है तो हम अपने सारे वाई भूल जाते हैं। सो हिंदी में होता है लाभ और हिंदी में भी होता है लोभ। तो हम हमेशा कहती हूँ कि लाभ और लोभ में सिर्फ ओ की मात्रा का अंतर होता है। You create wealth, लाभ। When you have a greed to follow कि मुझे सब कमा लेना, that is लोभ। And trust me, हर financial assets को, हर प्रकार के रिटर्न के assets को वो निकालना आता है। सिल्वर में निकला, बिल्कुल निकला। कई बार और जगह क्रिप्टो में निकल जाता है, वहां पे भी दिख रहा है, और पोंजी स्कीम्स में तो वो बहुत ही अच्छे से निकल जाते हैं। That ways। तो मैम, इन द एंड हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर किसी को आज फाइनेंशियल जर्नी शुरू करनी है तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? देखो, फाइनेंशियल जर्नी शुरू करने के लिए पहले तो ये है कि आप अपने आप को एजुकेट करना शुरू करो। दूसरा, आप DIY मत करो, दैट इज नॉट डू इट योरसेल्फ, दैट बिकम डिस्ट्रैक्टेड योरसेल्फ। NCFE फ्री प्रोग्राम देता है, आई विल शेयर द लिंक, आप सबके साथ शेयर करिएगा। इट इज, आई थिंक इट इज फॉर 40 आवर्स, इट्स अ फ्री प्रोग्राम ऑन फाइनेंशियल। NISM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, जो सेबी की ही इनिशिएटिव में, वहाँ पे आपको 20 घंटे का फ्री प्रोग्राम मिलता है। एंड देन उनका एक इन्वेस्टर अवेयरनेस सर्टिफिकेशन है, वो आप कर सकते हो। टेक एन हेल्प ऑफ एन एडवाइजर, स्टार्ट इन्वेस्टिंग, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। जैसे सूट साड़ी खरीदते हुए 100 सवाल पूछते हो, ठीक है, उसी तरह फाइनेंस खरीदते हुए, प्रोडक्ट खरीदते हुए सवाल पूछो, क्योंकि जो पेशेंस इन्वेस्टर, जो पेशेंस एडवाइजर है, वो आपको सब चीज़ों के जवाब देगा। गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कम आउट ऑफ इट, ये बैठे हैं। वैसे भी मेडिकली प्रूवन फैक्ट है, औरतें आदमियों से ज़्यादा जिंदा रहती हैं। तो भाई, जब ज़्यादा जीना है तो पैसों के साथ जियो, जिंदगी स्मूथली कटेगी। तो बुढ़ापा सेहत और पैसों के साथ ही अच्छा गुजरता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। That's, I think, a high note to end our conversation with. But thank you so much, Really, Shweta, for thank coming you. to my show. Thank It was you. such a pleasure having you here. Same here. आपने हर चीज इतने सिंपल और सरल तरीके से समझाई है. I'm so glad. Thank you so much. Really, thank you. Thank you. Thank you everyone for watching and listening to my show. Real people, real talks, real growth. That's the heart
of the Ruchi Pahwa Show. I'll see you in the next episode. Until then, please like, subscribe and share. और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी को भी बेनिफिट हो सकता है, please do share it with them and please take very good care of yourself. Take care. Bye-bye.